पूरे इस्लामाबाद में 30 मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है और तकरीबन 1500 जानवर ज़बह किए जा रहे हैं। तो 1500 जानवर ज़बह करने का मतलब है कि 1500 कुर्बानी की खालें, चूँकि ये जो खिदमत आप कर रहे हैं खिदमत खलक फाउंडेशन की तरफ से कर रहे हैं, जो कि जमात इस्लामी की एक फलाई तंजीम है और जमात इस्लामी जो है वो एक सियासी जमात भी है। तो आपके मुखालफिन तो आप पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं जो आप कुर्बानी इज्तिमाई करते हैं तो आप कुर्बानी खाली जमा करने के लिए करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ चांद जाद, आप देख रहे हैं चांद टीवी नेटवर्क। हम आज यहाँ पर मौजूद हैं अंजमन ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी साहब, जो कि हल्का इस्लामाबाद के हल्का NA53 से कौमी असम्बली के जमात इस्लामी की तरफ से उम्मीदवार भी हैं। आज यहाँ पे इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है, इनके से हम इज्तिमाई कुर्बानी के बारे में बातचीत करते हैं और थोड़ी सी हम सियासी बातें भी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको ईद मुबारक, तमाम पाकिस्तानी तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। आज यहाँ पे आप जो आपकी इज्तिमाई कुर्बानी हो रही है खिदमत खलक फाउंडेशन, उसका विजिट करने के लिए आए, देखने के लिए आए। और अब मेरे ख्याल है कि आप पूरे इस्लामाबाद में जो खिदमत खलक फाउंडेशन की तरफ से इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है, आप उसके विजिट पे हैं। आप इसके बारे में कुछ हमारे चैनल के नाज़रीन को बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से और जमात इस्लामी की तरफ से पूरी पाकिस्तानी कौम को और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस ईद उल अज़हा के मौके पर सुन्नत इब्राहीमी की याद ताज़ा करते हुए मुसलमान फरीज़ा कुर्बानी को अदा करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद के अंदर भी अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 30 से ज़ायद मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानी के मराकज़ कायम किए गए हैं, जहाँ पर शहरियों को सहूलत मुहैया करने के लिए इज्तिमाई कुर्बानी की सहूलत मुहैया की गई है। और उसके साथ साथ इन कुर्बानी मराकज़ के ज़रिए बेवाओं को, नादार लोगों को, यतीमों को, मुस्तहिकीन को गोश्त उनके घरों तक पहुँचाने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से भी कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह का एहतमाम किया गया और उसका गोश्त इंशाअल्लाह बाइज़्ज़त तरीके से उनके घरों पर पहुँचाया जाएगा। तो ये जो आप इस्लामाबाद में 30 मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं हमारे चैनल के नाज़रीन को कि इस साल आप कुल कितने जानवर ज़बह कर रहे हैं खिदमत खलक फाउंडेशन की तरफ? देखिए, इस वक्त इन कुर्बानी मराकज़ के ऊपर कमो बेश कुछ 1500 से ज़ायद जानवर मजमूई तौर पर ज़िबा हो रहे हैं और ये सारे इज्तिमाई कुर्बानी के अंदर भी हैं और कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह के प्रोजेक्ट का हिस्सा भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अल खिदमत फाउंडेशन जिस अंदाज से अवामुन्नास को सहूलत मुहैया करने के लिए ये कुर्बानी की सहूलत देती है, और इसी तरीके से मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि लोग एक खिदमत के जज्बे के तहत कुर्बानी फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर अपने आप को शामिल करते हैं और फिर उसका गोश्त मुस्तहिकीन तक पहुँचाया जाता है। इस ईद के मौके पर इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो कुर्बानी हो रही है, इस कुर्बानी के साथ साथ सफाई भी निस्फ़ ईमान है। तो कुर्बानी के मौके के ऊपर शहरियों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो कुर्बानी की आलाइशों को प्रॉपर तरीके से ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करें ताकि बदबू और तअफ़्फ़ुन ना फैल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन जहाँ पे लोगों को गोश्त मुहैया करती है, वहाँ पर इंतहाई हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक और सफाई के मेयार को मद्देनज़र रखते हुए इस पूरे प्रोसेस को मुकम्मल करती है। और मैं यहाँ ईद के मौके पर यह बात कहना चाहता हूँ कि ये जो गंदगी और तअफ़्फ़ुन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको कुर्बानी के मौके के ऊपर ख़त्म करने के लिए मुतलका इदारों के एहलकार भी और पूरी कौम भी कौमी खिदमत के तहत ये काम करती है। इसी तरह पाकिस्तान की सियासत से इस बदबू और तअफ़्फ़ुन को दूर करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ से महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत का ख़ात्मा हो सके और पाकिस्तान एक इस्लामी फ़लाही और खुशहाल पाकिस्तान बन सके। तो अभी जैसा कि आपने बताया कि इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में 30 मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है और तकरीबन 1500 जानवर ज़बह किए जा रहे हैं। तो 1500 जानवर ज़बह करने का मतलब है कि 1500 कुर्बानी की खालें, क्योंकि ये जो खिदमत आप कर रहे हैं खिदमत खलक फाउंडेशन की तरफ से कर रहे हैं, जो कि जमात इस्लामी की एक फलाई तंजीम है और जमात इस्लामी जो है वो एक सियासी जमात भी है। तो आपके मुखालफिन तो आप पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं जो आप कुर्बानी इज्तिमाई करते हैं तो आप कुर्बानी खाले जमा करने के लिए करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके अंदर खालें भी जमा होती हैं और अल खिदमत फाउंडेशन जो खालें जमा करती है उससे इतने रिसोर्सेज जमा नहीं होते। सिर्फ सैलाब के मौके के ऊपर अल खिदमत फाउंडेशन ने मुतासरा सैलाब अजला के अंदर पहले मरहले में 10 अरब रुपए से ज़्यादा हंगामी रिलीफ का काम किया और उसके बाद उन मुतासरीन की बहाली के लिए, किसानों को सस्ते बीज देने के लिए, उनके घरों की आबादकारी के लिए
10 अरब रुपए से ज़्यादा का दूसरा रिहेबिलिटेशन का मनसूबा तो बनाया। इसी तरीके से अलखिदमत फाउंडेशन सिर्फ सैलाब के अंदर, ज़लज़ले के अंदर ही नहीं, बल्कि आम हालात में भी आप देखें कि हमारे आगोश सेंटर यतीम बच्चों की कफ़ालत में और उनको पालने के अंदर मसरूफ़ हैं, और हज़ारों यतीम बच्चे इस वक्त अलखिदमत फाउंडेशन के आगोश सेंटर्स के अंदर ज़ेर तालीम है, जो वहाँ पर रहते भी हैं। उनके खाने का इंतज़ाम भी अलखिदमत करती है, उनकी तालीम का इंतज़ाम भी करती है। इसी तरीके से 7 सेक्टर्स जो हैं, जिसके अंदर साफ़ पानी की फराहमी है, जिसके अंदर तालीम है, जिसके अंदर सेहत की सहूलतें हैं, इसी तरीके से लोगों को बाइज़्ज़त अपने कदमों पर खड़ा करना है। 7 सेक्टर्स के अंदर अलखिदमत फाउंडेशन काम करती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो रियासत पाकिस्तान का काम था, रियासत पाकिस्तान का काम जमात इस्लामी और अलखिदमत फाउंडेशन कर रही है। इसलिए कि पाकिस्तान हमने इसलिए बनाया था कि पाकिस्तान का जब बनेगा तो यहाँ के हर बच्चे को तालीम रियासत देगी, यहाँ पे हर शहरी को सरकारी अस्पतालों में बाइज़्ज़त सेहत की सहूलतें रियासत देगी, हर ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ रियासत देगी, हर ख़ानदान को छत रियासत देगी, हर नौजवान को रोज़गार रियासत देगी। लेकिन रियासत अपने ये काम नहीं कर रही, और रियासत के वो काम अलखिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी कर रही है, और लोगों के दुखों का मदावा कर रही है। और इंशाअल्लाह जिस दिन जमात इस्लामी इक़्तिदार के अंदर आएगी तो उस दिन इस पाकिस्तान को एक रोशनियों का पाकिस्तान और एक ऐसा पाकिस्तान बनाएगी जहाँ कोई गरीब नहीं होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, जहाँ अदालतें इंसाफ मुहैया करेंगी, जहाँ दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी, जहाँ महंगाई नहीं होगी, जहाँ लोग बिजली के बिल, गैस के बिल, आटा, चीनी और दालें लेने के लिए मोहताज नहीं होंगे, बल्कि खुशहाली होगी और तहफ़्फ़ुज़ होगा। अच्छा, काशिफ़ अज़ीज़ साहब, जमात इस्लामी की जो फलाही तंज़ीम है खिदमत खल्क़ फाउंडेशन, इसमें कोई शक नहीं बहुत अच्छा काम कर रही है, नज़र भी आ रहा होता है पूरे पाकिस्तान में आप खिदमत के जज्बे के तहत ये काम कर रहे होते हैं। फलाही कामों में तो आपकी जमात जो है जमात इस्लामी बहुत काम करती नज़र आती है। जब हम सियासी मैदान में देखते हैं तो कराची में आप अक्सरियत हासिल करने के बावजूद वहाँ पे कराची में अपना मेयर मुंतखब नहीं करा सकते। देखिए, यहाँ पाकिस्तान में जमहूरियत की बात की जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची शहर इसकी वाज़ेह मिसाल है कि जहाँ पर 9 लाख वोट के मुकाबले में 3 लाख वोट और 193 मुंतखब चेयरमैनों के मुकाबले में 173 वाले को जितवा दिया गया, तो ये जमहूरियत के चेहरे के ऊपर कलंक का टीका है। और मैं समझता हूँ कि ये जो पीपल्स पार्टी ने ये रिगिंग की है और एक जैली मेयर को मुंतखब करवाया है, पीपल्स पार्टी को ये हज़म नहीं होगी। मैं पीपल्स पार्टी को भी कहता हूँ जो जमहूरी होने के दावे करती है कि 1971 के अंदर जमहूरी मैंडेट को तस्लीम ना करते हुए उन्होंने बांग्लादेश बनवाया। इसी तरीके से आप अगले अदवार के अंदर देखते चले जाइए, जब जब पीपल्स पार्टी ने मैंडेट को तस्लीम नहीं किया तो उसका मुल्क को नुकसान हुआ। अब भी कराची के अंदर अक्सरियत जमात इस्लामी के पास है, तो जमात इस्लामी का मेयर वहाँ पे इंशाल्लाह बनेगा। ये इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की बी टीम के तौर पे काम कर रहा है। और अगर इलेक्शन कमीशन कराची के बल्दियाती इंतखाबात को आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना नहीं करवा सकता तो वो कौमी इलेक्शन कैसे मुनसिफाना करवाएगा। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन को भी ये कहूँगा कि जमात इस्लामी ने जो दरख्वास्तें दायर की हैं उसके ऊपर कार्रवाई करे। हम अदालतों के अंदर भी इस वक्त मौजूद हैं, हम अदालतों में भी पीपल्स पार्टी का पीछा करेंगे और चौकों और चौराहों में भी पीछा करेंगे और अवामी मैंडेट पर उसको डाका नहीं डालने देंगे। हमेशा हमने देखा है कि कराची में जो है जमात इस्लामी का मुकाबला रहा है एम के साथ, और खाले जमा करने के हवाले से भी जो है जमात इस्लामी और एम का मुकाबला होता रहा कराची में। तो पाकिस्तानी सियासत में हम देखते हैं कि हमेशा डील की सियासत होती है। कई दफ़ा ये तो नहीं हुआ है कि एम नहीं थी, तो चूँकि पीपल्स पार्टी आ गई मैदान में तो उन्होंने आपके साथ डील कर लियो कि आप खाले जमा करें और हम हुकूमत करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि हर पार्टी का अपना अपना काम है और मैं उसके हवाले से नहीं तबसरा करूँगा। एम अपना काम कर रही है, लेकिन कौम ने हमें मैंडेट दिया है कराची के अंदर, तो जब कौम ने मैंडेट वोटों की शक्ल के अंदर दिया है तो फिर उसका मुंतखब नुमाइंदा सामने भी आना चाहिए। और जब जब जमात इस्लामी का मेयर बना है, कराची को अंधेरों से रोशनियों का शहर जमात इस्लामी ने बनाया है। कराची के तरक्याती कामों के मेगा प्रोजेक्ट्स हों, कराची में पीने का पानी हो, ये सारे काम जमात इस्लामी ने किए हैं। और इस वक्त जो है ना सूरत हाल ऐसी है पाकिस्तान की, कराची में जो अक्सरियत आपकी जमात इस्लामी की थी और जो हुकूमत में ना लिया मेयर मुंतखब को इस पार्टी निकाली है। मेरा सवाल ये था कि आप इस पार्टी ने और आपके दरमियान कोई पसे पर्दा कोई डील तो नहीं हो गई है कि कुर्बानी की दार या कुर्बानी खाले जमा करें और मेरे हम हुकूमत हम करेंगे, आपका भी फ़ायदा हमारा भी फ़ायदा दोनों, क्योंकि आपको पता है इस पार्टी की तो पॉलिसी रही है मुफाहमत
और सियासी पॉलिसी करते हैं वो एक पीपल्स पार्टी की जो मफामत की सियासत है या पीपल्स पार्टी की जो नोटों की सियासत है, जिसको मफामत का बादशाह कहा जाता है आसिफ अली जरदारी को, वो मफामत का बादशाह कहीं गिलगित बल्तिस्तान जाता है, कहीं चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में जाता है, तो वो वहाँ पर लोगों को ख़रीदो फरोख्त कर सकता है जहाँ लोग ज़मीर बेचते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के तमाम चेयरमैन अपनी कमिटमेंट के साथ इस वक्त भी खड़े हुए हैं और इस फस्तायत का और पीपल्स पार्टी की गुंडागर्दी का मुकाबला कल भी किया है, आज भी कर रहे हैं और आने वाले कल में भी करेंगे। हमारा आवाम के साथ जो है, जो आप मफामत कर रहे हैं, हमारी मफामत आवाम के साथ है, आवाम के मसाइल के साथ है। और ये गुंडागर्दी और ये जो पीपल्स पार्टी चाइना कटिंग के लिए, पीपल्स पार्टी भत्ता माफिया के लिए, पीपल्स पार्टी कराची के रेवेन्यू के लिए, पीपल्स पार्टी कराची के अंदर अपने ज़ाती मफादात के लिए जो जंग लड़ना चाहती है, जिसके लिए वो मेयर लाना चाहती है, वो जमात इस्लामी किसी सूरत उसको नहीं करने देगी। अच्छा काशिफ चौधरी साहब, इस वक्त आप इस्लामाबाद से नेशनल असम्बली के उम्मीदवार भी हैं जमात इस्लामी की तरफ से। जमात इस्लामी फलाई काम बहुत ज़्यादा करती है और लोग बढ़ चढ़ फलाई कामों में हिस्सा लेते हैं, जैसे इज्तिमाई कुर्बानी हो गया, मस्जिदें वगैरह बनाना हो गया, इस तरह के बहुत सारे काम आप लोग कार्य होते हैं, लोग आपका साथ देते हैं। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं लोग आपको वोट क्यों नहीं देते हैं? देखिए, इलेक्शन के अंदर भी इंशाल्लाह वोट देंगे। लोगों ने पीपल्स पार्टी को भी आजमा लिया, मुस्लिम लीग नून को भी आजमा लिया, APDM की जमातों को भी आजमा लिया और PTI को भी आजमा लिया। इन सारी जमातों ने सिवाय मायूसी के, सिवाय दुखों के और सिवाय आवाम के मुश्किलात में इजाफा करने के लिए और कुछ नहीं किया। अब इंशाल्लाह लोगों के पास सिर्फ हल जमात इस्लामी है और अब जमात इस्लामी को वो लोग वोट देंगे। और मैं यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट को भी और इदारों को भी ये चाहिए कि इस मुल्क के अंदर अब आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का मौका कौम को दें। जब भी इस मुल्क के अंदर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात होंगे तो जमात इस्लामी इक़्तिदार के अंदर आएगी। और जब भी एस्टेब्लिशमेंट का फीडर इनके मुंह से निकलेगा तो अवाम के हकीकी नुमाइंदे आएंगे, फिर PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग इक़्तिदार के अंदर नहीं आ सकेगी। आखिर भी आप हमारे चैनल के थ्रू कोई कौम को पैगाम देना चाहें या अपने इस्लामाबाद के जो वोटर्स सपोर्टर हैं उनको भी पैगाम देना चाहें? मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा कौमी मसाइल के ऊपर भी और लोकल मसाइल के ऊपर भी वो अपनी आवाज़ बुलंद करता है। और शहर इस्लामाबाद के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इस शहर को वाक़अतन इस्लामाबाद बनाने के लिए खूबसूरत तरक्की याफ्ता कैपिटल बनाने के लिए आप जमात इस्लामी के उम्मीदवारान को वोट दें, तो इंशाअल्लाह आपके मसाइल आपकी दहलीज़ पर हल होंगे। फिर इस शहर के लोगों को बिजली के कनेक्शन के लिए, गैस के कनेक्शन के लिए, तरक्याती कामों के लिए या अपने मसाइल के हल के लिए मेंबरान असम्बली को ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके मुंतखब मेंबरान आपके मसाइल आपकी दहलीज़ पर हल करेंगे। कराची में हमने देखा है कि जमात इस्लामी अक्सरियत का वजूद जो है वो रनर अप रही है, तो क्या अब इस्लामाबाद में जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे तो उसमें आप मेयर की दौड़ में जमात इस्लामी हिस्सा लेगी? जमात इस्लामी इस्लामाबाद में मेयर की दौड़ में सिर्फ हिस्सा नहीं ले रही, जमात इस्लामी इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए अदालतों के अंदर भी गई, इलेक्शन कमीशन पे भी गई। और अब भी हम कराची की तरह यहाँ पर हुकूमत का पीछा कर रहे हैं। इस साबका PTI की हुकूमत भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाह रही थी और अब मौजूदा APDM की हुकूमत भी नहीं करवा रही, लेकिन हम उनका पीछा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह यहाँ के बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे और निचली सतह पर इख्तियारात को मुंतकिल करवा कर लोकल मसाइल को निचली सतह पर हल कराने के लिए वहाँ के कौंसलर्स, चेयरमैनों और वाइस चेयरमैनों को मैंडेट देंगे। और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में भी मेयर जमात इस्लामी का होगा और इस्लामाबाद से मेंबरान कौमी असम्बली भी जमात इस्लामी के होंगे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल का मकसद है ताज़ा तरीन मालूमात अपने चैनल के नाज़रीन को फराहम करना था। आज हमारे मेहमान थे इस्लामाबाद से जमात इस्लामी के उम्मीदवार अलकान 53 से, और जो कि अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के भी सदर हैं काशिफ चौधरी साहब। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतनी देर तक हमारा चैनल देखा। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।